रोमांटिक कहानी, मोस्ट रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आज हम आपके लिए रोमांटिक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी गांव में रहने वाली एक लड़की की है जो एक साधारण किसान परिवार में रहती है। अगर आपको रोमांटिक कहानी पसंद है तो आपको हमारी यह पोस्ट बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रूपाली नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान है और माँ एक गृहिणी है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। रूपाली ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। रूपाली बहुत सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। रूपाली की माँ दिल की रोगी थी। रूपाली ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बांटती। एक दिन जब रूपाली अपने खेत से फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो रूपाली ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वो संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहां से गाने की आवाज आ रही थी, रूपाली उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा, एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। रूपाली उस अनजान लड़के को एक टक होकर देखने लगी। बहुत देर तक रूपाली उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा, एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम हर्ष था। हर्ष ने पूछा, कौन हो तुम? रूपाली एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाए। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। रूपाली ने हर्ष के गाने की तारीफ की और हर्ष ने उसकी सुंदरता की। हर्ष पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वो शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। रूपाली को हर्ष पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। रूपाली को अपनी किस्मत में पाकर हर्ष खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन रूपाली के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और हर्ष को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। रूपाली ने अपने पिता को समझने की कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब रूपाली की मां को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर रूपाली ने हर्ष से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। हर्ष ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते देखते समय गुजरता गया और रूपाली की शादी की बात चलने लगी, पर रूपाली अब तक हर्ष को भूल नहीं पाई थी। उसको हर्ष का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा, तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी रूपाली को लगता कि हर्ष उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। न जाने कितनी बेचैनी और दर्द में रूपाली जी रही थी। न वो किसी से कुछ कह सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही हर्ष अंदर पहुंचा, रूपाली ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। रूपाली की मां अंदर लेटी थी। हर्ष और रूपाली दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। रूपाली के पापा से हर्ष ने उसका हाथ मांगा और रूपाली की मां का इलाज बड़े शहर में कराने का वादा किया। हर्ष शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको रूपाली के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी। रूपाली के पिता इस बार हर्ष को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। रूपाली और हर्ष ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वो शहर से बोर हो जाते तब वही उस खेत के पास आते जहां वो पहली बार मिले थे। हर्ष गाना गाता और रूपाली उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।